जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मोदी जी जब अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले थे, तभी ये चीज़ पता थी कि कई लोगों को इस यात्रा से मिर्ची लगने वाली। तो भई मोदी जी अधिकतर लोगों के पता नहीं कहाँ-कहाँ मिर्ची लगाकर और दिमाग को हिलाकर वापस भारत लौट आए हैं। लेकिन मिर्ची लगना तो ऐसा लगता है कि अब शुरू ही हुआ है, क्योंकि मोदी जी के भारत वापस आने के बाद में जिस तरह के बयान अब अमेरिका की तरफ से सामने आ रहे हैं और ख़ास तौर पर वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से सामने आ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि भारत के वही बुद्धिजीवी जो कभी न्यूयॉर्क टाइम्स में अपने लेख लिख देते हैं या फिर विदेश में जाकर ही भारत की बुराई कर देते हैं, वो यही सोच रहे होंगे कि क्या मतलब निकला हमारी इतनी छाती पीटने का, जब अमेरिका की तरफ से इतनी बातें मोदी जी की लिखी जा रही हैं। दरअसल जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, तब भारत के कई सारे जो लिबरल्स थे उनका मानना था कि अब एक नया विश्व हम देखने वाले हैं, क्योंकि ट्रंप का दौर खत्म हो गया है। और अधिकतर लोगों का ये भी मानना था कि जो बाइडेन वो तवज्जो मोदी को नहीं देंगे जो कि अभी तक ट्रंप से उनको मिला है। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और इजिप्ट की यात्रा के बाद में भारत लौट आए। रविवार को जब पीएम का विमान दिल्ली में लैंड करने वाला था, उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक वीडियो ट्वीट किया। इसमें कैप्शन में लिखा था कि अमेरिका भारत की दोस्ती मजबूत दौर से गुजर रही है और हाल के दिनों में ये और पक्की हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बाइडेन के ट्वीट को रिट्वीट किया और भारत अमेरिका की दोस्ती की ताकत को दोहराया। जो बाइडेन ने ट्वीट किया और लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच की दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण दोस्तियों में से एक है। ये पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत, करीब और अधिक गतिशील हो चुकी है। बाइडेन के इस ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ जो बाइडेन। भारत और अमेरिका की दोस्ती वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत है। ये ग्रह को और ज़्यादा बेहतर बनाएगी। मेरी हाल की यात्रा में जो बातें सामने आई हैं, उससे हमारा बंधन और भी ज़्यादा मजबूत होगा। प्रधानमंत्री मोदी 20 से 24 जून तक अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा पर गए थे। उन्होंने 24 जून को अमेरिका की अपनी राजकीय यात्रा समाप्त की और वहीं से काहिरा के लिए प्रस्थान किया। इससे पहले अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन ने व्हाइट हाउस में साउथ लॉन में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। पीएम के सम्मान में स्टेट डिनर और स्टेट लंच भी रखा गया। पीएम ने अमेरिकी भारतीय उद्योगपतियों के साथ मुलाकात की और कई बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठकें भी हुई। व्हाइट हाउस ने मोदी की राजकीय यात्रा को ऐतिहासिक बताया है और अमेरिका भारत के बीच गहरी और करीबी साझेदारी की पुष्टि भी करी है। अमेरिका ने कहा कि इस यात्रा ने स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और सुरक्षित भारत प्रशांत क्षेत्र के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता का साथ साथ रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी को बढ़ाने के उनके संकल्प को भी आगे बढ़ाया है। मिस्र के लिए उड़ान भरने से पहले पीएम मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग में प्रवासी भारतीयों को संबोधित भी किया था। पीएम ने अपने विदाई भाषण में इस यात्रा की तुलना भोजन के बाद मीठे पकवान से करी थी। मिस्र पहुंचने पर पीएम मोदी ने वहां के नेताओं और प्रवासी भारतीयों से जुड़े कार्यक्रम में भी भाग लिया। शनिवार को पीएम मोदी ने काहिरा में अपने मिस्र के समकक्ष मुस्तफ़ा मैडबोली के साथ गोल मेज बैठक करी। अरब राष्ट्र की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने मिस्र में धर्मगुरुओं से भी मुलाकात करी। रविवार को पीएम मोदी ने मिस्र की राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी के साथ बैठक करी। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने व्यापार समेत दोनों देशों के बीच साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा करी। पीएम मोदी को राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी ने मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से भी सम्मानित किया। ये उन्हें दिया जाने वाला अपनी तरह का 13वां राजकीय सम्मान था। पिछले करीब 9 सालों में पीएम मोदी को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जिनमें कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और रिपब्लिक ऑफ पलाऊ द्वारा एबाकल अवार्ड भी शामिल है। मिस्र की राजकीय यात्रा में पीएम मोदी ने काहिरा में गीज़ा के पिरामिडों और अल हकीम मस्जिद का भी दौरा किया। अल हकीम मस्जिद का दौरा करने के बाद पीएम मोदी हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक गए और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी के विशेष निमंत्रण पर मिस्र का दौरा किया था। इसी साल अल सिसी ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी थी और उसी समय उन्होंने प्रधानमंत्री को मिस्र यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया था। अब जाहिर सी बात है, ये सब चीज़ें जो इस समय अमेरिका और मिस्र के दौरे के दौरान हुई हैं, भारत की इमेज को लेकर हम मोदी जी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम भारत की इमेज की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक बड़े और व्यापक तौर पर कई लोगों को बुरी लग रही है। जाहिर सी बात है, भारत की अच्छी इमेज बनने का मतलब है मौजूदा सरकार की तारीफ़ें होना, और कोई नहीं चाहता कि भारत की तारीफ़ इसीलिए हो जिससे कि मोदी सरकार या फिर मौजूदा सरकार की तारीफ़ें हो सकें। क्या कहना है आप लोग इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।